सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सॉरी, थोड़ा लेट हो गया गेट के रिज़ल्ट का वीडियो बनाने में। मुझे अभी अभी याद आया कि भाई गेट का रिज़ल्ट आ चुका है और पता नहीं, मुझे ध्यान ही नहीं था। मैं थोड़ा बिज़ी थी अपने जॉब में। तो अभी चल रहा है, अभी कुछ युद्ध चल रहा है मेरे जॉब में। तो कंपनीज़ आर, क्या बोलूँ, अब मैं रिवील नहीं करना चाहूँगी, ठीक है। तो अभी कुछ मेरी करंट कंपनी और जो जिस कंपनी में मैं जाने वाली हूँ उनमें वो चल रहा है बिडिंग हो रही है, बिडिंग हम इतना देंगे, हम इतना देंगे। तो जो भी है, अब जो भी है अभी मैं उसको डिस्कस नहीं करना चाहूँगी। तो अभी आते हैं गेट रिज़ल्ट में। तो मेरे गेट रिज़ल्ट का अभी 26.12 मार्क्स है। आई एम स्टिल हैप्पी, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा मार्क्स है जितने भी मैंने अभी अटैम्प्ट करे थे। तो मतलब 10 दिन पढ़ के, मैंने 10 दिन भी अच्छे से नहीं पढ़ा था, अगर मैं सच बताऊँ तो पर मैंने पढ़ा था, ठीक है। ऐसा भी नहीं कि मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ा था। तो जितना भी मैंने पढ़ा, एटलीस्ट आई वाज एबल टू गेट 26.12 मार्क्स। और हैरानी की बात ये है कि मैंने एप्टीट्यूड बिल्कुल नहीं पढ़ा था और आई वाज स्टिल एबल टू सिक्योर 13 मार्क्स आउट ऑफ 15। तो एक मैंने क्वेश्चन छोड़ दिया था, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था उसको कैसे सॉल्व करना है। तो उसकी वजह से मेरे 2 मार्क्स कटे थे। बट आई वाज 100% एक्यूरेट वाइल सॉल्विंग द एप्टीट्यूड सेक्शन। सो भाई, उसमें तो मुझे बहुत हैरानी हुई कि भाई, क्या तेरा लक कुछ ज़्यादा ही अच्छा था इस बार, बिना पढ़े 13 मार्क्स स्कोर करना इन एप्टीट्यूड। और रेस्ट, जैसे मैंने पहले ही बताया था कि मेरे सारे 2 मार्क्स छूट चुके थे। सो जो बचे कुचे मार्क्स हैं वो बस मेरे जो भी मैंने अटैम्प्ट करे हैं, जो भी मैंने 1 मार्क अटैम्प्ट करे थे उससे आए हैं, ठीक है। तो रही बात मेरे जो एक्चुअल मार्क्स थे, मेरे एक्चुअल मार्क्स 22.01 थे इन सेट 1। और जो मेरा नेगेटिव मार्क था वो 1 मार्क्स का था, 1 नेगेटिव मार्किंग गया मेरा। और आई वॉज वेटी एक्यूरेट दिस टाइम, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि एटलीस्ट आई एम इम्प्रूविंग फ्रॉम द लास्ट अटैम्प्ट। तो जो भी है, मुझे भरोसा है कि इफ़ आई एम एबल टू स्कोर 26.12 मार्क्स इन दिस अटैम्प्ट विदाउट एनी स्टडी, जो भी अपना जो नेक्स्ट अटैम्प्ट है वो अच्छा ही जाएगा, ठीक है। और अभी मार्च है, आज मार्च कौन सा डेट है भाई, कुछ खबर नहीं है मुझे। 23rd, सो 23rd ऑफ मार्च है। और देखो, ये भी बंद हो गया तो 23rd ऑफ मार्च से हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं। अभी तो मैं सो जाऊँगी, ठीक है। 24th से स्टार्ट करूँगी मैं। और अब हम लोग अपना CS के सब्जेक्ट्स को अगर उठाएं, तो आई वांट टू गो विद माय फेवरेट सब्जेक्ट, जो सी प्रोग्रामिंग है, ठीक है। तो जो भी हम लोग का, जैसे मेरा तो सी प्रोग्रामिंग है, ठीक है। आई एम गुड एट प्रोग्रामिंग, और इसलिए मैं मेरे लिए वो बहुत ईजी सब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसलिए मैं उसी से स्टार्ट करना चाहूँगी, सो दैट आई डोंट लूज़ कॉन्फिडेंस। तो जो भी आप लोग का फेवरेट सब्जेक्ट है, आप उससे स्टार्ट कर सकते हैं। सिंस आई ऑलरेडी स्टार्टेड द सी प्रोग्रामिंग, सी एंड डेटा स्ट्रक्चर्स, जो मैंने स्टार्ट कर दिया था अपने ये जॉब सर्च के जो भी ड्यूरेशन में, तो मैं उसको ही कंटिन्यू रखूँगी, ठीक है। तो सी प्रोग्रामिंग के मैंने कुछ लेक्चर्स कर लिए थे, आई विल जस्ट रिवाइज देम क्विकली। और उसके बाद से जो भी हम लोग का जो भी नेक्स्ट लेक्चर्स है उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आई एम प्लानिंग दैट। और उसको सी प्रोग्रामिंग के बाद हम लोग अपना जो भी बेसिक है ना, तो हम लोग पहले उसको कवर करेंगे। तो सी प्रोग्रामिंग जब हो जाएगा, उसका तो कोई डिपेंडेंसी है नहीं कोई दूसरे सब्जेक्ट्स में, तो दैट्स वाई आई एम गोइंग विद सी प्रोग्रामिंग। उसके बाद हम मैथ्स हार्ड लगता है बहुत लोगों को, मुझे भी हार्ड लगता है ऑफकोर्स। तो आई विल गो विद डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। और उसके बाद अगर जब मेरा डिस्क्रीट मैथमेटिक्स ख़त्म हो जाएगा, तो उसके बाद हम अगर मैं मैथ से बोर हो जाऊँगी, देन आई विल मूव टू डिजिटल लॉजिक, ठीक है। अब फिर डिजिटल लॉजिक करने के बाद, उसके बाद फिर से मैं मैथ्स में जाना चाहूँगी, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। तो इससे हम लोग का क्या होगा ना, कि जो भी हम लोग के जो फंडामेंटल सब्जेक्ट्स हैं ना, डिजिटल हो गया, मैथ्स हो गया, अपना सी प्रोग्रामिंग हो गया, तो ये सारे फंडामेंटल सब्जेक्ट्स हम लोग का जब क्लियर हो जाएगा, देन वी विल मूव फॉरवर्ड टू द कोर सब्जेक्ट्स। कोर सब्जेक्ट्स में क्या क्या आ गया, एल्गोरिदम्स आ गया, ठीक है। एल्गोरिदम्स है, फिर हम लोग के जो भी सिस्टम लेवल के जो हम लोग के सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे OS हो गया, कंप्यूटर नेटवर्क्स हो गया, और उसके बाद COA हो गया। तो ये सारे जो भी सिस्टम सब्जेक्ट्स हैं वो हम लोग नेक्स्ट फेज़ में करेंगे, ओके। सो फर्स्ट मंथ आई अभी 23rd ऑफ मार्च है ना, यस। तो एक महीना मान के चलते हैं, ठीक है। तो 1 या 1.5 महीने में वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू कवर ऑल द फंडामेंटल सब्जेक्ट्स, ठीक है। तो अभी अगर मैंने 1 महीना माना है, सो आई विल बी कीपिंग 1.5 वीक ऑफ टाइम टू कवर अ सिंगल सब्जेक्ट, ठीक है। तो लेट्स सी क्या कैसा रहता है, पर आई एम टारगेटिंग दिस, होप सो कंप्लीट हो जाना चाहिए इफ़ आई एम कंसिस्टेंट और अच्छे से, मतलब अच्छे अच्छे नंबर ऑफ़ आवर्स मैं एलोकेट कर रही हूँ गेट के प्रिपरेशन के लिए। तो अभी जैसे मेरा सिलेक्शन हो चुका है दूसरे कंपनी में, ठीक है, एंड दैट टू इज़ अ बिग 4 कंपनी। और मेरा जॉब का भी कोई टेंशन है नहीं, बट स्टिल माई करेंट कंपनी इज़ बिडिंग ऑन मी कि अब दे आर गिविंग मी दैट मच, बट आई विल गिव यू दिस मच एंड सो मेनी बेनिफिट्स आर ऑल्सो देयर। तो अब देखते हैं, जो भी अभी मेरे पास अभी फाइनल ऑफर लेटर नहीं आया है फ्रॉम द कंपनी दैट आई एम गोइंग टू जॉइन।
सो देखते हैं अभी क्या होगा, मेरा फाइनल डिसीजन अभी नॉट येट श्योर। तो देखते हैं अभी जो भी होगा वो बता दूंगी मैं आप लोग को। जिस भी कंपनी में मैं अब रुकूंगी या फिर जाऊंगी, ऑब्वियसली मुझे जाना चाहिए, बिग फोर है भाई, पर स्टिल देखते हैं, अभी उनका भी कुछ प्रोसीजर है। अब जो भी रहेगा वो बाद में देखा जाएगा। आई एम नॉट थिंकिंग अबाउट दैट। और इसी मतलब अभी ये दोनों के मतलब अभी करंट एम्प्लॉयर जो भी आने वाली कंपनी है उन दोनों के बीच में अभी हो रहा है कुछ ना कुछ। सो दैट्स व्हाई आई वाज थोड़ी उधर थोड़ी इंक्लाइन थी, और इसलिए मेरा थोड़ा जो भी फोकस था ना वो इधर नहीं था, तो इसलिए थोड़ा लेट हो गया इस वीडियो को पोस्ट करने में। बट आई एम पेटी मच हैप्पी कि 26 तो मार्क्स आए कम से कम हम लोग के। तो जो भी है 305 जस्ट जो भी बेसिक होता है ना हम लोग का स्कोर, तो 300 के ऊपर है, और स्कोर और हम लोग का रैंक तो भाई 43K। तो जो भी है भाई, अब जो भी है, अब मतलब मुझे तो अपनी रिजल्ट से खुशी है, बाकियों को जो लगे सो लगे, मुझे कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट गेट 2027 वी विल बी क्रैकिंग इट एट एनी कॉस्ट। और मेरा जो भी डेली व्लॉग्स है ना वो मैं प्राइवेट रखूँगी, क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि आप लोग का नीड है उसे देखने के लिए कि व्हाट आई एम डूइंग। तो मैं उसको प्राइवेट रखूँगी, उसको नेक्स्ट ईयर मे बी आई विल मेक इट पब्लिक, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि आप लोग को, मुझे टाइम वेस्ट, देखो मेरा भी टाइम है आपका भी टाइम है, तो आई डोंट वांट योर टाइम टू बी वेस्टेड। तो इसलिए मैं ये सोच रही हूँ कि जो भी मेरे डेली व्लॉग्स है ना, जस्ट फॉर माई कंसिस्टेंसी आई विल बी मेकिंग दैट व्लॉग, बट आई विल बी कीपिंग इट प्राइवेट, ओके। एंड जो भी हम लोग का जैसे मैं शॉर्ट नोट्स बनाती हूँ ना, जो भी हम लोग का टॉपिक कवर होता है या कोई भी जो मेजर टॉपिक हम लोग का कवर होता है, तो उसका मैं शॉर्ट नोट्स बनाती हूँ, दैट आई विल बी मेकिंग इट पब्लिक। तो सो दैट यू कैन ऑल्सो सी वॉट आई मेड एंड यू कैन ऑल्सो मेक दैट शॉर्ट नोट इन अ सिमिलर वे। तो इसलिए मैं यही सोच रही हूँ कि जो भी मेरे शॉर्ट नोट्स के जो भी मेरे वीडियोज़ रहेंगे वो तो पब्लिक रहेंगे, बट जो डेली व्लॉग्स होते हैं ना उनका आप लोग देख के टाइम वेस्ट ही होगा आप लोग का, तो इसलिए दैट्स आई विल बी कीपिंग देम प्राइवेट, ठीक है। तो बस यही रहेगा मेरे आज के दिन का अपडेट। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।